नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात है मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के बारे में। जी हाँ, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो रामचरितमानस के आधार पर देखते हैं कि क्या उनको मर्यादा पुरुषोत्तम जो कहा जाता है वह सही है। क्या उन्होंने अपने जीवन में हमेशा ही मर्यादित काम किया है, कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है या नैतिक मूल्यों का उल्लंघन नहीं किया है। अब देखिए कि भरत शत्रुघ्न ननिहाल गए हैं, राजा दशरथ राम को राजा बनाने की घोषणा कर देते हैं और राम तैयार भी हो जाते हैं राजा बनने के लिए। अब देखिए, उनको अपने भरत शत्रुघ्न को आने का भी ज़रा इंतजार या ऐसा कुछ भी नहीं था, बस वहाँ राजा बनने के लिए तैयार हो गए। अब दूसरी बात, कहा जाता है कि राम बड़े आज्ञाकारी थे। उन्होंने पिताजी की आज्ञा मानकर, राजा दशरथ की आज्ञा मानकर वनवास स्वीकार कर लिया, खुशी खुशी वनवास चले गए। ठीक है, उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया, वनवास चले गए। राजा दशरथ ने राम को कई बार मना किया कि सीता को वनवास नहीं मिला है, उनको साथ में लेके मत जाइए, लेकिन राम ने उनकी एक बात नहीं मानी। और कैकेयी ने जो दो वरदान मांगे थे, एक भरत को राजगद्दी और दूसरा राम को वनवास। जी वनवास का शाब्दिक अर्थ होता है वन में वास करना, अर्थात जो लोग वन में निवास करते हैं उनको वनवासी कहा जाता है। रामचरितमानस में लिखा भी गया है, तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। जी हाँ, राम को 14 वर्ष वनवास मिला था। जी, वन में ही वास करना था, लेकिन राम वन में 14 वर्ष तक नहीं रहे हैं। अब एक और बात देखते हैं बाली के वध की। बाली को छुप करके, युद्ध में नहीं, छुप करके शिकारी की तरह, बहेलिए की तरह बाली का वध कर देते हैं, उनको तीर मार देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब रावण सीता को हरण कर ले जाता है तो राम उससे संधि का प्रस्ताव करने के लिए अंगद को दूत बना के भेजते हैं, लेकिन बाली को समझाने के लिए ना तो राम खुद गए और ना ही किसी दूत को संदेश या मैत्री करने के लिए या समझौता सुलह करने के लिए कोई संदेश नहीं भेजा। बस सुग्रीव को भेज दिया कि जाओ युद्ध के लिए ललकारो, मैं छुप के उसको मार दूंगा। अब देखिए, हत्या भी करते हैं बाली की कैसे, शिकारी की तरह छुप करके, जबकि एक वीर पुरुष इस तरह से नहीं करता। किसी को अगर युद्ध में जीतना है या हराना या मारना है तो वीरों की तरह युद्ध में लड़ा जाता है। रावण का जब वध कर देते हैं, सीता को वापस लाया जाता है, तो राम ने सीता के चरित्र पर संदेह किया और उनकी अग्नि परीक्षा ली। अब सोचिए, सीता के चरित्र पर उनको संदेह हुआ, राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली, लेकिन अपनी खुद अग्नि परीक्षा नहीं दी। भाई, एक आदर्श पुरुष और मर्यादित पुरुष ऐसा थोड़े करेगा कि सिर्फ दूसरे की ही परीक्षा ली जाए, अपनी परीक्षा नहीं दी जाए। भाई, राम भी तो सीता के बिना वहाँ थे, तमाम वहाँ स्त्रियाँ थी। अब राम का चरित्र, उनको भी तो अपना चरित्र साबित करना चाहिए था कि देखो मैं भी पत्नी व्रत हूँ। अब इसके बाद आते हैं कि जब राम अयोध्या वापस आ जाते हैं, अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर एक दिन एक ब्राह्मण अपने मृत पुत्र के साथ सभा में आता है और राम के ऊपर कई आरोप लगाते हैं कि आपके शासनकाल में राज्य में कोई वेद धर्म के विरुद्ध कार्य हो रहा है। देखिए, हमारे पुत्र की आकस्मिक मृत्यु हो गई है। तो पता चला कि दक्षिण दिशा में एक कोई शूद्र जो है तप कर रहा है, जबकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ, तप, हवन, यज्ञ करने का कार्य शूद्रों का नहीं है, उनको ये अधिकार नहीं है। राम वहाँ पे जाते हैं, उससे वार्तालाप होती है। वह बताता है कि हाँ, मैं शूद्र हूँ, मेरा नाम शंभूक है, मैं स्वर्ग में स्वर्ग प्राप्ति के लिए ऐसा घोर तप कर रहा हूँ। तो श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं कि अपनी तलवार से उसकी हत्या कर देते हैं। देखिए, एक तरफ कहा जाता है कि राम राज में बहुत सब सुखी थे, सब कुछ अच्छा था। राम ने शबरी के जूठे बैर खाए हैं, उन्होंने जात पात धर्म का विरोध किया है। लेकिन देखिए, वही श्री रामचंद्र जी यहाँ पे शंभूक को सिर्फ इसलिए मार डालते हैं क्योंकि वह तप कर रहा था, पूजा कर रहा था।
तो ऐसे थे आपके आदर्श श्री रामचंद्र जी, और जिनको लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। आप ही अब खुद निर्णय कीजिए कि क्या कोई मर्यादित या पुरुषों में उत्तम आदमी ऐसा कार्य कर सकता है।